कभी सोचा है कि जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा फील करवाती है वही तुमसे सबसे ज़्यादा कमज़ोर भी बना सकती है। मैं बात कर रहा हूँ कंट्रोल की, उस फीलिंग की जब लगता है सब कुछ प्लान्ड है, सब रूल्स के अंदर है, कोई सरप्राइज नहीं। अच्छा लगता है ना? लेकिन हिस्ट्री एक अलग कहानी बताती है। हिस्ट्री कहती है जब भी कोई सिस्टम, चाहे वो एम्पायर हो, कंपनी हो या फिर एक इंटेलिजेंट मशीन, जब वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है वहीं से उसका गिरना शुरू होता है। आज हम एक कहानी सुनेंगे, किसी एक राजा की नहीं, किसी एक कंट्री की नहीं, बल्कि एक पावरफुल सिस्टम की कहानी। सोचो एक स्प्रिंग, तुम उसे हल्का सा दबाते हो, वो कंप्रेस होता है, फिर वापस आ जाता है। थोड़ा और प्रेशर, वो एडजस्ट करता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ उसकी शक्ति में नहीं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में होती है। लेकिन हर स्प्रिंग का एक लिमिट होता है, एक इनविजिबल लाइन। उस लाइन के बाद वो झुकता नहीं, वो टूट जाता है। सिस्टम भी ऐसे ही होते हैं, जब उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो शॉक्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चेंज को हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जब कंट्रोल ऑब्सेशन बन जाता है, सब कुछ परफेक्ट होगा, कोई डाइवर्शन नहीं, रूल्स ही सब कुछ है, तब सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, रिजिड बन जाता है। और रिजिड चीज़ें सिर्फ तब तक टिकती हैं जब तक दुनिया उनके हिसाब से चले। पर दुनिया कभी किसी के हिसाब से नहीं चलती, पर दुनिया प्रेडिक्टेबल नहीं है। और जब अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट आता है तब पता चलता है कौन फ्लेक्सिबल था और कौन सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। चलिए देखते हैं, जब ये लाइन क्रॉस हुई तो क्या हुआ। अब चलो 800 साल पीछे, कंबोडिया। एक अंपायर थी, खेमर अंपायर। उनके टेम्पल्स आज भी खड़े हैं, अंगोर वाट। पत्थर में लिखी पावर, उन्होंने बनाया था एक परफेक्ट सिस्टम, वाटर कंट्रोल का, कैनल्स का, रिजर्वोर्स का, इरिगेशन नेटवर्क का। हर खेत को पानी मिले, हर सीजन प्रेडिक्टेबल हो, सब कुछ सेंट्रली प्लान्ड। फार्मर से फॉलो करते थे, सोचना अलाउड नहीं था। जब तक मॉनसून परफेक्ट था, सिस्टम परफेक्ट था। लेकिन फिर वेदर बदला, कभी ज्यादा बारिश, कभी बिल्कुल नहीं। और यही प्रॉब्लम शुरू हुई। लोकल फार्मर्स के पास सॉल्यूशन थे, वो अपना तरीका बदल सकते थे, लेकिन रूल्स अलाउ नहीं करते थे। सिस्टम इतना टाइट था कि अडैप्ट ही नहीं कर पाया। कैनल्स जाम हो गए, फील्ड्स फ्लड हो गई, फिर सूखा,
लोग भूखे रहने लगे, रिबेलियंस हुई और धीरे धीरे एक माइटी एम्पायर बस खत्म। जंगल ने टेम्पल्स वापस ले लिए। पावर थी, इंटेलिजेंस थी, लेकिन अडेप्टेबिलिटी नहीं थी। अब फास्ट फॉरवर्ड करो 28th सेंचुरी, चाइना। लीडरशिप का मानना था अगर सब कुछ सेंट्रल कंट्रोल में हो तो कंट्री फास्ट ग्रो करेगी। फार्मिंग के रूल्स, फैक्ट्री के रूल्स, सोचने के रूल्स, लोकल फीडबैक को नॉइज समझा गया। ऑफिशियल सच ऊपर भेजने से डरते थे क्योंकि पनिशमेंट श्योर थी। रिजल्ट, सिस्टम ब्लाइंड हो गया। ग्राउंड रियलिटी दिख ही नहीं रही थी। जब क्लाइमेट और इकोनॉमी ने हिट किया, सिस्टम रिएक्ट नहीं कर पाया। करोड़ों लोग सफर हुए। प्रॉब्लम लैक ऑफ इंटेलिजेंस नहीं थी, प्रॉब्लम थी ओवर कंट्रोल। अब चलो बिजनेस वर्ल्ड में। सीयर्स कभी अमेरिका का अमेज़न था, कैटलॉग से घर घर शॉपिंग। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी हुई, कंट्रोल और टाइट होता गया। डिसीजन सिर्फ टॉप से, स्टोर सिर्फ ओबे करते थे। एम्प्लॉइज इनोवेट करना छोड़ देते हैं जब उन्हें लगता है गलती की सजा मिलेगी। फिर आए अमेज़न, वॉलमार्ट, फास्ट, फ्लेक्सिबल, कस्टमर सेंट्रिक। सीएस फ्रीज हो गया। 2018 में बैंकरप्ट। कंट्रोल ने सेफ्टी नहीं दी, कंट्रोल ने फियर दिया। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, फ्यूचर। एआई सिस्टम, एल्गोरिदम जो हर चीज़ ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। क्लिक्स, प्रॉफिट, एफिशिएंसी। एआई को अगर सिर्फ नंबर्स दिखाओ, वो सिर्फ नंबर ही देखेगा। ह्यूमन न्यूएंस नहीं, कॉन्टेक्स्ट नहीं। ओवर ऑप्टिमाइज सिस्टम ब्राइटल होते हैं। पैंडेमिक जैसा शॉक आए, मॉडल फेल। और अगर किसी ऐसे देश में जहां ऑलरेडी सिस्टम फ्रेजाइल हो, जहां ग्राउंड रियलिटी मेसी हो, वहां इंट्रोड्यूस किया जाए ओवर कंट्रोल एआई सिस्टम, तो वो ऑर्डर कम और चॉइस ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि रिजिड एआई अनसर्टन दुनिया के लिए डिज़ाइन नहीं होता। हिस्ट्री रिपीट हो सकती है, बस एक्टर बदल गए हैं। कभी नोटिस किया है, नदी को अगर तुम पूरी तरह रोक दो तो एक दिन वो अपना रास्ता खुद बना लेगी, लेकिन उससे बस बहने दो तो वो सालों तक जिंदा रहती है। ट्रू पावर कंट्रोल में नहीं होती, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है, जो अडेप्ट करते हैं, जो जिद नहीं करते। सोचो अपनी लाइफ के बारे में, कहाँ तुम ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो और कहाँ तुम
थोड़ा सा फ्लो अलाउ कर सकते हो। शायद सर्वाइवल वहीं से शुरू होता है। सोचो,